मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, आत्मा और परमात्मा, चेतना और महाचेतना। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। जनरल आदमी समझते हैं सामान्यतया जो आत्मा क्या है? आत्मा जो हमारे शरीर में स्थित है और परमात्मा जो पूरे सृष्टि के जो रचयिता हैं वो परमात्मा है। आत्मा परमात्मा, वही परमात्मा है। तो मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर जितने भी दर्शक, हजारों लाखों जो मेरे इस संवाद को सुन रहे होंगे, कृपया ध्यान से सुनिएगा। ध्यान की अवस्था में, गहन ध्यान की अवस्था में जो मैंने देखा, जो हृदय में, यहाँ पर हृदय में दीप शिखा की तरह जो है प्रकाश जो है जल रहा है, जैसे लगा जो दीप ही जल रहा हो। और यह कब होता है? जब आपका शरीर अडोल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, सांस अस्थिर हो जाती है, मन भी अस्थिर हो जाता है। उस अवस्था में वह निष्कंप प्रकाशमान दीप शिखा की तरह जो है ज्वलित रहता है, उसका दर्शन होता है आपका। उसी को उपनिषद के ऋषि ने, संत महात्माओं ने उसे आत्मा की संज्ञा दी। तो आत्मा जो प्रकाश स्वरूप है वो मात्र परमात्मा की यह व्यवस्था है, परमात्मा का ही अंश है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना अर्जुन से, मैं सभी जीवों में मेरा ही अंश आत्मा हृदय में स्थित है। और आत्मा वो जो प्रकाश स्वरूप, वह तो जो परमात्मा का जो गुण है वही गुण रहेगा आत्मा में। तो आत्मा का क्या काम हो जाता है? यह शरीर जो है आपका, शरीर को एनर्जी देता है, भरण पोषण करता है। और मन जो इतना चलायमान रहता है, योजना बनाता है, घुड़दौड़ करता है, उसमें भी शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो यही आत्मा उसको शक्ति देता है। निर्लिप्त है, लेकिन उसका भी वह जो है अपनी उपस्थिति मात्र से वह एनर्जी देता है। और सांस को भी जो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो उसको भी वह जो है शक्ति प्रदान करती है। सांस को भी, मन को भी और शरीर को भी। यही जो है आत्मा का आपका गुण है। जो परमात्मा का गुण है, परमात्मा तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का है और उसी का अंश आत्मा है, प्रकाश स्वरूप, जो हमारे शरीर में, आपके शरीर में और सभी जीव जंतु में, जलचर, थलचर, नभचर सब में वही है आपका। लेकिन जैसे नदी का जल, नाला का जल और नल का जल, घर में जो नल है, पानी जो गिरता है, नल का जल जो है, नदी का जल जो है वो सागर नहीं कहलाता है, समुद्र नहीं कहलाता है, जब तक कि वह नदी का जल, नल का जल और नाला का जल मिलकर के जब वो समुद्र में नहीं जाता है तब। समुद्र में मिलकर के तो फिर वह समुद्र कहलाता है उसमें।
समुद्री हो जाता है आपका। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में, आपके शरीर में जो यह आत्मा, जो प्रकाश स्वरूप है, निर्लिप्त है, वह जो है स्थित है आपका, वह सबका भरण पोषण करता है, शरीर का, प्राण का, सांस का, मन का, लेकिन वह परमात्मा नहीं है। इस बारीकी चीज को समझिए, जो वह परमात्मा नहीं है। परमात्मा ही आत्मा का नियंत्रक है। आत्मा जब तक ये परमात्मा कौन? वही सहस्त्रार शून्य है आपका, यही नियंत्रक है आपका। जब तक यह आत्मा इसमें नहीं मिलता है, आत्मा का परमात्मा में जब तक मिलन नहीं होता है, तब तक फिर आवागमन से मुक्ति नहीं होती है, भव चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है, भव सागर से मुक्ति नहीं मिलती है। यह शरीर का अतिक्रमण नहीं हो पाता है, सांस का अतिक्रमण नहीं हो पाता है, मन का अतिक्रमण नहीं हो पाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना, गीता हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही जो है प्रमाणिक ग्रंथ है। सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का यह मिश्रण है आपका। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, जो आत्मा का जो है परमात्मा में मिलन नहीं हो पाता है, जन्म जन्मांतर से एक योनि से छूट करके दूसरा योनि में जन्म लेता है, गर्भ धारण करता है, फिर वही कर्म करता है, यह जो आवागमन से उसको मुक्ति नहीं मिलती है। तमः गुण, रजः गुण, सत्य गुण में वो चक्कर काटता रहता है। आत्मा का परमात्मा में मिलन नहीं होता है। तो आत्मा हमारे हृदय में स्थित है, परमात्मा जो है यहाँ पर शून्य जगत है आपका, सहस्त्रार। यह प्रकाश स्वरूप लगता है, यह प्रकाश स्वरूप है। जब ध्यान की अवस्था में कोई भी साधक, योगी, महात्मा देखते हैं आपको, जैसे लगता है सचमुच में दिया जला दिया गया, प्रकाश स्वरूप। इसी को उपनिषद में जो है, जो बताया गया प्रकाश स्वरूप आत्मा है, वो मैंने पिछले वीडियो मेरा देखिए, कठोपनिषद, जो नचिकेता का और यमराज से जो संवाद होता है ब्रह्म विद्या के संबंध में, आत्म तत्व के संबंध में, तो यमराज जो बताते हैं आत्मा के बारे में, तो यही आत्मा जो आपके शरीर में, हृदय में स्थित है, उसी के बारे में बताते हैं। परमात्मा के बारे में वह नहीं उस पर जो है उसका जो है विवरण नहीं मिलता है आपका परमात्मा का। तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए, इसीलिए मैं मेडिटेटिव विंग्स के साधकों से मेरा विनम्र अनुरोध रहता है कि मेरा हर एक वीडियो को देखिए। देखते रहने से जो है, चूंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो पर आधारित है, अब मैं पिछला वीडियो का मैं पूरा विवरण देना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरा हर एक वीडियो को लगातार देखते रहें। मेरे वीडियो में है कलर ऑफ गॉड, चेतना के रंग के बारे में मैंने बताया। यह 3 तरह का होता है। मैं पुनः जो है उसको, जो नए साधक हैं मेडिटेटिव विंग्स पर जो देख रहे हैं, तो उनके लिए जो मैं पुनः थोड़ा सा जो है मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। ज्योति स्वरूप जो रहता है, दीप शिखा की तरह आत्मा यहाँ पर हृदय में है। और जब वह वो भी जब अति सूक्ष्म हो जाता है, ऐसे तो आत्मा तो अति सूक्ष्म है, अडोल है, निष्कंप है, निर्लिप्त है। जब वो भी जब अति सूक्ष्म हो जाता है, जब आज्ञा चक्र पर आता है, तो बिंदु चक्र कहलाता है। बिंदु चक्र बिंदु के समान जो रहता है, और उस पर भी ध्यान केंद्रित करने पर साधक, योगी, महात्मा, दृष्टि योग मेरा देखिए वीडियो, मैंने उसमें वृहत वर्णन किया है दृष्टि योग। वहां पर दृष्टिपात करने पर बिंदु में, तब जो है तीसरा पटल खुलता है परमात्मा का, जो अंतिम पटल है आपका, वो है कृष्ण चक्र। कृष्ण चक्र मतलब श्यामला चक्र,
वो जो है अंतिम पटल है आपका। उसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन से, अर्जुन मेरा तो कहीं, मैं कहाँ से आरंभ हूँ, मैं कहाँ मेरा अंत है, मैं जो अनंतहीन हूँ, मुझे कोई पता नहीं लगा सकते हैं, मैं कहाँ से मेरा शुरू है, कहाँ मेरा अंत है। तो वही है कृष्ण, जो कृष्ण चक्र अंतिम चक्र है आपका। ज्योति चक्र हृदय में, दीप चक्र जिसको कहते हैं प्रज्वलित रहता है, जिसको उपनिषद में जो हमारे ऋषि ने बताया है, कठोपनिषद में जमराज का और नचिकेता का जो संवाद होता है, मैंने उसमें बताया है, वह इसी ज्योति चक्र के बारे में। बिंदु चक्र के बारे में भी उन्होंने नहीं बताया है। बिंदु चक्र यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर जो कृष्ण चक्र आपका, श्यामला चक्र है आपका, जो है यही चक्र है आपका, यही आपका नियंत्रक है सभी चक्र का। शून्य चक्र, शून्य चक्र ही सभी चक्र का नियंत्रक है आपका। आज्ञा चक्र आपका, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, सभी चक्र का जो है वो आज्ञा चक्र सभी चक्र का नियंत्रक है। आत्मा का भी नियंत्रक है, ये मत समझिए। जो आत्मा को हम जान लिए तो मैं सब कुछ जान लिए, जी नहीं। आत्मा को जानिएगा तो शरीर तक रहिएगा। आत्मा को जान लेने पर तो आप भले ही भांति आपको ये पूरा हो जाएगा, जो मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं सांस नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ यहाँ। लेकिन आत्मा को भी यहाँ पर परमात्मा में मिलन होता है। यहाँ पर इस चक्र का भेदन करते हुए जब यह सहस्त्रार में मिलता है, तब सभी चीज, सभी शंकाओं का, सभी समस्याओं का जो निराकरण हो जाता है, उसी का नाम है समाधि। समाधि मतलब क्या? सबका समाधान। तो यही है आपका आत्माई परमात्माई। और जो मेरा पिछले वीडियो को देखिएगा, मैंने उसमें बताया है शरीर, सांस, मन से मुक्ति ही जो है आवागमन से मुक्ति है, भवसागर से मुक्ति है। तो आत्मा परमात्मा को जान लीजिए। यह शरीर को कैसे, यह शरीर जो है ना, ये मेरा शरीर और आपका शरीर पूरे विश्व ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है आपका। जो ब्रह्मांड में जितना लेयर है वो हमारे शरीर में लेयर है। मैं पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ सभी लेयर को। और साधना के बल से योगी, महायोगी, साधक जब सभी चक्रों का भेदन करते हैं तो ब्रह्मांड के भी उतने ही चक्र का भेदन करते जाते हैं। वो उसी लेयर को भेदन करते जाते हैं, उसी गुरुत्वाकर्षण के लेवल को भेदन करते जाते हैं। अब भेदन करते 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 आज्ञा चक्र से, बिंदु चक्र से, तब जो है कृष्ण चक्र आता है। यही जो है परम शून्य, महान शून्य, जो मेघ वर्णम सुहांग, मेघ वर्ण का है, आकाशवत है आपका। उसका रूप कैसा है? हृदय में जो है ना आत्मा, उसका तो प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। और फिर आज्ञा चक्र में आने पर बिंदु चक्र, नक्षत्र चक्र का आकार का हो जाता है। और फिर यहाँ पर आकर के मेघ वर्ण का हो जाता है। मेघ वर्ण का, जैसे देखते हैं ना देवी थी हमारे राम भगवान की प्रतिमा को देखिए, महादेव जी की प्रतिमा को देखिए, श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा को देखिए, वह नीलाभ करके दिखाया गया है। वही आपका प्रतीक है, आपका वही रंग है परमात्मा का। और शरीर या ब्रह्मरंध्र से जो आता है आपका सांस, जो है दोनों भागों में विभक्त हो जाता है, इला और पिंगला में। तब जो है तब यह जो है शरीर की रचना होती है, शरीर को एनर्जी देता है। अब मन जो है इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। 10 इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों, इनका जो है
मन इसका जो है शासक है। और शरीर का शासक कौन है? शरीर का शासक यह सांस है। मेरे हर एक वीडियो में देखिए, यह सांस ही है मन को, बुद्धि को और इंद्रिय को शक्ति देती है, संचालन करती है। यह सांस को भी कम मेरे वीडियो को देखिए, सांस का खेल, मन का खेल, मैंने उसमें वृहत रूप से बताया है। ये सांस जो है मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को शक्ति प्रदान करता है, संचालित करता है, यही सांस। और ये आत्मा जो है, यह प्रकाश स्वरूप, यह सांस को जितना काम करता है ना, सांस भी अंतिम सांस नहीं, प्राण नहीं है। जब वो अस्थिर होते हैं तभी वो महाचेतना बनता है। ये भी माइक है, माया है आपका सांस। यह शरीर को धारण किए हुए है। मन यह शरीर का नियंत्रण करता है, उससे काम करवाता है। मन जो संकल्प लेता है वह शरीर का, जो शरीर उसको पूरा करता है। आत्मा इसको एनर्जी देता है। बस यही तक है आपका शरीर का। इसको जान लीजिए, इस रहस्य को जान लीजिए। शरीर, सांस, मन, आत्मा, यहाँ पर यही का गठजोड़ है। यह शरीर है, मेरा शरीर है, आपका शरीर है। और जब ये जो परमात्मा में यहाँ पर मिल जाता है आत्मा, तो आत्मा अपने आप नहीं मिलता है। आत्मा तो निर्लिप्त है। वह जो है हर क्या कहते हैं, उसमें जो निर्लिप्त है, किसी ढंग की इच्छा आकांक्षा नहीं रहती है।